प्रॉपर्टीज में हम एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स एंड हॉस्टलियर रेशियो, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ते हैं फ्लो प्रॉपर्टी के अंदर। और जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि एंगल ऑफ रिपोज, कार्स और हॉस्टलियर क्या होता है। डेंसिटी में कुछ मेथड्स होते हैं कैसे डिटरमाइन करते हैं, और पोरोसिटी में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। तो इन तीनों में से जीपैट तो होता ही होता है, लेकिन एग्जाम में अगर अलग से क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में आएगा, डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी एंड पोरोसिटी। ये भी आप मेरे वीडियोज में जाके देख सकते हैं आने वाली वीडियोज में। नेक्स्ट आपका है मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट डायमीटर। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, इक्विवेलेंट बहुत सारे डायमीटर थे, लेकिन जीपैट में वो सारे डायमीटर्स जो है, जीएस है, जीवी सॉरी डीएस है, डीवी है, वो सारे तो आते ही आते हैं, लेकिन मार्टिन, फैराड एंड प्रोजेक्टेड आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर फॉर जीपैट पर्पस और फॉर एग्जाम पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल शेप, पार्टिकल नंबर एंड स्पेसिफिक सर्फेस। अब आपको याद होगा कि मैंने इसके लिए भी आपकी चैनल में वीडियोस या कह सकते हैं शॉर्ट्स डाले हुए हैं, जिसमें स्पेसिफिक सर्फेस एंड पार्टिकल शेप का हम क्या देख रहे हैं, डेरिवेशंस देख रहे हैं। तो ये आता है। और पार्टिकल शेप ना आए कभी कभार तो किस नाम से आता है, मैंने बता रखा है आपको, शेप फैक्टर के नाम से आएगा। और पार्टिकल नंबर जो आपका है, इसका हमारे पास अभी एक डेरिवेशन बाकी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि एवरेज पार्टिकल साइज का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, याद होगा आपको, सिग्मा एन डी अपॉन सिग्मा एन, ये भी हमने पढ़ रखा है। लास्ट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वो है लॉज एंड इक्वेशन पे बेस्ड, स्टोक्स लॉ, बैट इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन एंड कॉजली कार्बन इक्वेशन। तो आपको याद होगा बैट इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में लेआउट के टाइम बताया था, पॉजली और कॉजली कार्बन इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पॉजली इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, कॉजली कार्बन इक्वेशन। पॉजल लॉ आपका एक यूज होता है ऑसवर्ड विस्कोमीटर को निकालने के लिए, और एक यूज होता है आपका सरफेस एरिया को निकालने के लिए। इस यूनिट में सरफेस एरिया की मेथड भी है, बट इंपॉर्टेंट है वो, कह सकते हो आप पढ़ सकते हो, वो मैं आपको आगे वीडियोस में डालूंगी। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 50-40% आ जाता है, और कभी कभार ऐसा है कि नहीं आता है। तो मेनली जो 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो या जीपैट एग्जाम्स हो, तो ये क्वेश्चंस कोई भी यूनिट 4 माइक्रोमेट्रिक से छोड़ के मत जाना। और जीपैट के लिए मैंने बताया स्टोक्स लॉ, एवरेज पार्टिकल साइज का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट डायमीटर्स, फ्लो प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, फुल फॉर्म ऑफ बेट, स्टोक्स लॉ दोबारा से, और इनकी इक्वेशंस। सो गाइज, इसी तरीके से मैं और भी आपको नेक्स्ट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि हमारी अभी यही वाली वीडियो, अभी हमारी यही वाली यूनिट चल रही है। तो कुछ चीज़ें जो है, जो भी पेंडिंग है, वो आपकी आने वाली वीडियोज में आ जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब मैं इसके बाद आपको यूनिट सेकंड के नोट्स और यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच।